जन्म गवायो रे मन मूर्ख जन्म गवायो करे अभिमान विषय सौराच्यो संत शरण नहीं आयो। मनवा बाबू, आज का ये सुहावना अवसर फिर तुमको मिला है। इसके क्षण सार्थक कर ले। जीवन की वो था थी संत और सद्गुरुजन अर्थात संत और सद्गुरुजन भी जीवन में हमको अमानत के रूप में मिलते हैं और प्राप्त अमानत को हम किस प्रकार प्रयोग करें, ये मेरी बुद्धि कुशलता पर निर्भर करता है। संत और सद्गुरु से सभी पूर्ण रूपेण लाभ उठाए पाए, ये भी कोई सरल काम नहीं है। यदि यथार्थ संत और सद्गुरु का लाभ लेना है, मेरी बुद्धि की कुशलता का परिचय मिल जाए, उनसे भौतिक जगत के किसी पदार्थ प्राणी वस्तु की मांग न की जाए। क्यों? हम मांग लेते हैं, मिल जाता है, और उसका सुख हमारे भाग्य में नहीं होता, तो भी हमने संत से मांगकर अपना समय नष्ट कर दिया। किसी को संपत्ति मिली है और उस संपत्ति से उसको पूर्ण सुख लाभ मिल रहा हो, ये भी कहीं कहीं देखने में नहीं आता। किसी को बहुत बड़ी अट्टालिका मिली हो और वो सुख से सो पा रहा हो, ये भी संभव नहीं दिखाई दे रहा। जिसको किसी को संतति बहुत मिली अर्थात संतानें बहुत मिल गई और वो सुख की नींद सोता हो कोई, ये भी कोई आवश्यक प्रसंग नहीं। मेरा सुख, मेरा आनंद मेरे भाग्य पर निर्भर करता है। मैं भोग की भूमि से उसको संयुक्त न करूं, क्योंकि आज तक इन भोगों में न किसी को शांति मिली, न मिल रही है, न कालांतर में मिलने की आशा ही रखी जा सकती है। फिर संत और सद्गुरु मिले, उनसे पूरा लाभ लेना हो तो एक ही काम कर दो, समर्पण दे दो। भाई हमको कुछ नहीं पता, हमारे लिए क्या उपयुक्त रहेगा आप जानो। भगवान, मैं अब तक अपनी इच्छाओं में नाचता रहा हूं, मेरी इच्छाओं ने मुझे आज तक विश्राम का दर्शन न कराया।
संतोष की श्वास न लेने दिया। अब तो भरोसा तुम्हारा लेते हैं, जो हमारे लिए उचित प्रसंग हो। हमारा रोना हमारा हितकर है तो हमें रोने दीजिए। जहि विधि नाथ होई हित मोरा। कोई बिरला ऐसी मांग करता है किसी संत और सदगुरु के पास, नहीं तो अपने मनमुख होके चलते रहते हैं वहां पर। मेरे मनवा बाबू, अविवेकी मन भी जो विषय की रत था, उसने भी विश्राम कहां लेने दिया। हां, विवेकी मन हो तो वो तो सिवाय आत्मा के दर्शन के और कोई आकुलता व्याकुलता प्रस्तुति नहीं करता है महाराज। क्योंकि विवेक का दूसरा प्रसंग है वैराग्य। वैराग वाली भूमि कब क्या चाहेगी, क्या अपेक्षा रखेगी अपने जीवन में। वैराग की भूमि तो महाराज अभय पद देने वाली है। वैराग्यम में अभयम, जहां वैराग आया जीवन में। और वैराग्य में भी, वैराग की भी एक पराकाष्ठा है, जहां कोई इच्छा न रही है, वो वैराग की पूर्णता है। और वही शांति दे सकती होगी। विहाय कामान या सर्वान पुमाश्चरिति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा सशांतिं अधिगच्छति। श्री कृष्ण इसका निष्कर्ष दे रहे थे। एषा हि ब्राह्मे स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति है। भगवान कह रहे नैनाम प्राप्य विमोहयति स्थित्वा स्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। संत का संग मिले, उससे पूरा लाभ लेने वाला प्रसंग है समर्पण। संत के प्रति दिया हुआ समर्पण वैराग लाता है। क्योंकि यथार्थ कोई संत और सदगुरु है तो उसके पास वैराग्य पड़ा रहता है। क्योंकि संत और सदगुरु की परिभाषा ही वैराग की पराकाष्ठा है महाराज। जिनके दर्शन मात्र से कोई आरज़ू ही नहीं रहती महाराज, जिनको देखते ही इच्छाएं काफूर हो जाती हैं, वो यथार्थ संत है, सदगुरु है। सदगुरु और संत मिले, उनसे हम जीवन में पूरा लाभ उठा पाए, तभी संभव है जब हम पूर्ण रूपेण समर्पण कर दें। समर्पण पर संत क्या देगा, सदगुरु क्या देंगे? कहते उनके इर्द गिर्द भी निरंतर वैराग घूम रहा होता है। उनको भी किसी वस्तु, कोई यथार्थ संत और सदगुरु है तो किसी वस्तु पदार्थ प्राणी पर कहीं राग नहीं दिखाई देता है। उनकी उपेक्षाकृत वृत्तियां, मधुर मधुर मुस्कान, उनकी वो त्याग और उत्सर्ग की सुगंध महक प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते किसी। लेकिन किसको प्रभावित करती हैं? कहते समर्पण वाले को।
जेहि विधिनाथ होए हित मोरा करहु सोवेगे दास में तोरा। ये उस समय का प्रसंग रामचरितमानस का है, जब बाली धराशायी था। भगवान राम समक्ष खड़े थे। धर्म के हेतु अपना बता रहे थे, इस धरा पर निर्गुण से सगुण बनने का उसका चित्रण कर रहे थे, दर्पण बन के। बाली को महसूस हो गया, वाकई मेरे से अपराध तो बन गया है। भगवान जैसा भी हूं, फिर मैं हूं तो तुम्हारा ही, अंतगति तो तुम्हारी है सबको। महाराज भगवान रीझे हैं, बाली से कहा है कहो तो तुमको फिर पुनः स्वस्थ कर दें। बाली समझ चुका था, पूर्ण समर्पण दे रहा था। जेहि विधिनाथ, यूं तो बाली का शब्द तो कुछ और है, ये तो नारद संवाद है महाराज विश्व मोहिनी के वक्त, लेकिन संगति ऐसी मिल रही थी। बाली ने कहा भगवान मुझे आप क्या कह रहे हैं? मैंने सुना है जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। अरे आपका नाम भी अंतिम क्षण में लेना मुश्किल हो जाता है, और आज आप मेरे समक्ष खड़े हैं। भगवान क्या मुझे कितनी भी लंबी आयु तो दोगे, फिर अंतिम क्षण में आप ऐसे मुझे मिलोगे जैसे आप सामने खड़े हो? फिर क्या विलंब है? फिर कहता बस मेरी ये आंखें आपकी स्वरूप माधुरी छवि का अवलोकन करती रहे। मानो कैसा समर्पण था। यही समर्पण नारद जी का मिला विश्व मोहिनी के वक्त में, और इसी समर्पण पर इलाज हुआ है ठीक ढंग का। और यही समर्पण बाली का देखा, कुछ नहीं चाहिए हमको, अब आप निर्णय दीजिए। वहीं से इलाज हो गया। बाली भगवान राम समक्ष खड़े हैं, रूप माधुरी छवि का अवलोकन करता हुआ बाली अपने शरीर को छोड़ रहा था। तो मैंने देखा संत और सदगुरु जब मिले तो हम क्या मांगे हैं उनसे? फिर मनमुख न हो, गुरुमुख हो। वो गुरुमुख की भूमि है समर्पण। दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ। फिरत फिरत प्रभु आया, पर्या तो शरणाई। नानक की प्रभु बेनती, मोहि अपनी शरण लाई। ये समर्पण है। ये जीवात्मा जब से उद्गम से पिछड़ा है, मेरे मनवा बाबू क्या बताऊं, दर दर पर भटकता रहा है। कहां कहां भिक्षा मांगता रहा, सुख की, आनंद की। पत्नी के द्वारे पर भीख मांगी, सुख दे दे। पति के द्वारे पर भीख मांगी, मुझे सुख दे दे। पुत्र को चूम चाट कर कंधा पे उठाकर, अरे बच्चा मुझे सुख दे दे। और वहां से आश गई, पोता को उठाया, चूम रहा है, पोती को, दोता को, अरे मुझे सुख दे दे।
भिक्षा मांगते मांगते सारा जीवन गुजरा, लेकिन किसी ने ऐसी भिक्षा ना दी जिससे हमको तृप्ति हो गई हो, फिर मांगने की कोई गुंजाइश ना रह जाए, फिर मांगने का अवसर न हो। ऐसा कुछ नहीं, मांगते ही रहे सारा जीवन। तो फिर अब मांग सिखा रहे हैं मेरे मनवा बाबू। कौन सिखा रहे हैं? कहते संत और सतगुरु। यदि मांगो किसी संत और सतगुरु से, जेहि विधिनाथ होई हित मोर, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म संमूढ़ चेता, यच्छ्रया स्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम साधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन ने ऐसा समर्पण किया। उस वहां पे की भूमि पर अर्जुन अपना निर्णय नहीं कर पा रहा था। अर्जुन तो निमित्त था, प्रसंग तो मेरे जीवन का है, मैं निर्णय नहीं कर पाया हूं, फिर क्या करूं? तब समर्पण दे दे। कितने क्षण और बाकी रह गए होंगे जीवन के, गिनती का खजाना है क्षणों का, घटते घटते कहां पहुंच गया है अब। फिर क्या देरी है? नहीं विश्राम मिला है, नहीं समझ आ रही बात, तो फिर समर्पण की भूमि किसी संत और सदगुरु से, किसी देवता से हमको लाभ, पूर्ण रूपेण लाभान्वित करवा सकती है, नहीं तो हम रह जाएंगे फिर। इसलिए अपनी बात छोड़ो, अब तो उन पे रुको, उनको ताकना शुरू कर दो, गोविंद को। देखें वो क्या करते हैं। मैदान जंग में निमित्त बनकर अर्जुन मुझे सिखा रहा था, ताक रहा था गोविंद की ओर। अब गोविंद क्या करते हैं मेरे लिए उपाय? मैं तो अपना समर्पण कर चुका हूं, तो ये टेंशन सारी कैसी गोविंद पर चली गई। धीरे 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 उस स्टेज पर पहुंचा दिया अर्जुन को कि जहां रो रहा था, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, बेपुथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडिवं ससते हस्तात् तक्षैव परिदह्यते, न च शक्नोमि स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। कहां ये भूमि और कहां समर्पण ने कहां पहुंचाया। मुस्कुरा रहा था, कहां रो रहा था, कहां मुस्कुरा रहा था। कर्म भूमि पर मैं रोता हुआ किसी संत और सदगुरु के द्वारे पर पहुंचूं, समर्पण दे दूं, अपना कोई प्रसन्न न लूं, मुझे क्या दो। और उसके बाद उनकी ड्यूटी है मुझको कैसे मेरी रुलाती भूमि को कैसे मुस्कान में परिणत कर देंगे, मेरी निराशा की किरणों को आशा किरणों से पल्वित कर देंगे। सब्र करो, धीरे धीरे रे मना, ये पथ परमार्थ का मैंने देखा मेरे मनवा बाबू। उद्वेग करने का भी नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी, अरे नहीं, धीरे 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 रे मना, सब कुछ धीरा होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आवे फल हो। बेसब्री मत करो इस मार्ग पर, गोविंद को ताकना शुरू करो समर्पण के बाद। देखो अब वो क्या करते हैं। तुम्हारी प्रतीक्षारत घड़ी है समर्पण की, गोविंद के प्रति रंग लाएंगी महाराज। मैंने देखा कबीरे की प्रतीक्षारत घड़ियों ने कैसा रंग लाके दिखाया।
बोल रहा था कबीरा, जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, अब ऐसी करनी कर चले जो हम हंसे जग रो। ये प्रतीक्षारत घड़ियों ने महाराज वो संतोष की श्वास पर लाकर रख दिया और रुलाती भूमि को हंसा दिया। ऐसा मैंने देखा। प्रतीक्षारत घड़ियां मीरा की क्या किया, बेसब्री नहीं करी मीरा ने, तो गिरधर गोपाल हाथ का खिलौना बन गया। प्रतीक्षारत घड़ियां सूरदास की महाराज भगवान को चाकर बना रही थी। सूर कुटीरार चंद्र सरोवर गोवर्धन की तलहटी में उस महतात्मा की दुआई दे रही, उसकी सर्वतोमुखी कीर्ति फैला रही है। ऐसा भी एक भक्त रहा है जिसने प्रतीक्षारत घड़ियों में ठाकुर को विवल कर दिया। इसलिए धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरा हो, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। समय आता है महाराज, मेरी असफलता में भी समय की प्रधानता थी और मेरी सफलता भी समय मेरी बाट निहार रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। बेसब्री ना है हमारी, समय इंतजार कर रहा है। क्यों? पुरुष बलवान नहीं होते हैं, होत समय बलवान। भीलन गोपिका लुट लई, वही धनुष वही बाण। मेरी असफलता भी समय ने दिखाई। एक बूढ़ा रोता हुआ कह रहा था, कैसा समय मेरे पे आ गया भगवान, हमने क्यों? तो वही लड़का था जिसको मैंने पाला पोसा अपना पेट काट कर, खुद कैसे भी कपड़े पहने, उसको बढ़िया सूटट पुटट पहनाए ताकि मेरा सैन बोर्ड है खराब ना हो। मैं तो बूढ़ा हूं, जैसे गुजारा कर लूंगा, बच्चा सज धज के रहे। मेरे उस पुरुषार्थ का फल बहुत बड़ी पोस्ट पर वो चला गया। चिट्ठी तक नहीं डालता मुझको, मैं तरसता रहता हूं कहीं चिट्ठी भी उसकी आ जाए, दर्शन भले ना दे मुझको। कैसा समय मेरा आ गया है, तड़पते हुए रात गुजर रही, दिन गुजर रहा है, ये क्या है? इसलिए मेरी असफलता भी समय पर निर्भर करती थी और मेरी सफलता भी समय मानो बाट निहार रहा है, मेरी इंतजार कर रहा है। इसलिए बेसब्री नहीं करनी हम। धीरे धीरे रे मना। मैंने देखा गुरुदेव का वाक्य, मतंग ऋषि का वाक्य शबरी के कानों में पड़ गया था। शबरी, मेरा शरीर तो अब जा रहा है, लेकिन बेटी तुमने बहुत सेवा की। ये मेरा अंतिम आशीर्वचन है तेरे लिए। भगवान राम आ रहे हैं, मेरी ओर से अब तू दर्शन कर लेना उसके। तुमको दर्शन जरूर मिलेगा उनका। इसी मार्ग से आ रहे हैं। मतंग ऋषि तो चले गए, लेकिन शबरी की प्रतीक्षारत घड़ी मंत्र मूलम गुरोरवाक्यम। जिस दिन से मतंग ऋषि
अपने धाम को चले गए। उसी दिन से शबरी ने हाथ में झाड़ू ले लिया। बीच बीच में समय निकालकर फल फूल ले आना, स्वागत के लिए वो आते होंगे। सुनते हैं आज जब राम के राज्य का प्रसंग आया तो देवता सारे परेशान हो गए। होगा क्या ऐसा, अगर ये राज्य पे बैठ गए? बड़े कार्य इनके आगे रखे हुए हैं। कहीं सर्वभंग ऋषि हैं, कहीं वाल्मीकि हैं, कहीं शबरी है। इन सबका उद्धार, इनको कैसे दर्शन होगा? इनकी इच्छाएं कैसे पूर्ण होंगी? राम का वन गमन ही बहुतों के कल्याण का प्रसंग था। जब संत का जीवन ही अपने लिए नहीं होता तो जो अवतार आता है उसका जीवन अपने लिए थोड़ी होता हो, सारे विश्व के लिए होता हो। जहां संत के विषय में आता है, वृक्ष न कबहु फल भक्षहि, नदी न संचियो नीर, परमार्थ के कारणे संतन धरियो शरीर। और भगवान के लिए क्या प्रसंग मिल रहा था। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे, क्या बताऊं, मैं निर्गुण से सगुण में आता हूं, स्वयं को कष्ट में डालता हूं। क्यों डालता हूं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान राम का वन गमन, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा महाराज। क्यों? कर तुम आकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व सामर्थ्य। जिसको सब सामर्थ्य हो रखी है उसको वन में वास मिला तो क्या हुआ, तो अपना ही बनाया हुआ सारा प्रसंग है। करण कारण प्रभु एक है, दूसर नाही कोई, नानक तिस बलिहारणे, जल थल महियल सो। उनको क्या फर्क पड़ा वन में जाने से, लेकिन बहुतों का कार्य था बड़ा हुआ। एक कार्य कितना विचित्र मिला, निरंतर हाथ में झाड़ू लेकर फेरना पगडंडियों पर। अभी आते होंगे, मेरे गुरुदेव कह गए थे समय निकालकर फूल रास्तों में बिछा देना। मेरे गुरुजी कह रहे थे, बड़े कोमल हैं, उनके पांव नंगे पांव चल रहे हैं, वनवासी भेष में है वो, कहीं उनको कष्ट ना हो। पूरा प्रसंग तो मैं नहीं ले पाऊंगी, जहां तक मेरी पहुंच होगी पगडंडियों की, वहां तक तो मैं सफाई करे दूंगी अपनी कुटिया के इर्द गिर्द। ये माना कि मैं तेरे दीद के काबिल नहीं, काबिल नहीं, काबिल नहीं। ये माना कि मैं तेरे दीद के काबिल नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश देख, इंतजार देख। भगवान, मैं तेरी सरणी को देखता हूं, कौन कौन से गुणों से युक्त मुझे भक्त प्यारा लगता है। वो तो मेरे जीवन में संभवतः कहीं शतांश भी हाथ लग पाए गुण कठिन नजर आ रहा है। बस एक ख्वाहिश और इंतजार ही कर सकता हूं। गुण मेरे में उस प्रकार के अवतरण हो या ना हो, लेकिन इंतजार। ये माना कि मैं तेरे दीद के काबिल नहीं,
शबरी झाड़ू लेकर फेरती है, कभी कभी उसको अपने जाति का, अपने वर्ण का, स्त्री जाति है, निकृष्ट योनि है। अब लेकिन गुरु का वाक्य था, इसलिए गुरुजन संतजन जो भी कहते हैं वो अडिग होता है, अमिट होता है, मिट नहीं सकता है। ठीक कहते हैं वो। ये माना कि मैं तेरे दीद के काबिल नहीं, लेकिन अब मेरे इंतजार देख, ख्वाहिश देख, ख्वाहिश देख, इंतजार देख। ये प्रतीक्षारत घड़ी है मानव जीवन पर, जीव के लिए संत और गुरु कृपा का फल होता है। कहते धीरे धीरे दिखता जा, अब तूने समर्पण दिया है तो बेसब्री मत कर, सबर कर। श्री कृष्ण ने एक श्लोक में जब अर्जुन से कहा, निमित्त बनाकर मेरे लिए, यत् करोषि यदि स्नासि यजुहोषि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष मद अर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कुछ करता है यदि स्नासि, जो तू खाता है, यजुहोषि यज्ञ करता है, दान देता है, वो सब मेरे अर्पण बुद्धि करके दे। अर्जुन बोला नहीं मुख से, लेकिन थोड़ी सी किरणें जिज्ञासा की चेहरे पर आ गई। भगवान, यदि सब कुछ आपको देना शुरू कर दिया जाए, आप क्या देंगे उसकी इवज में? भगवान ने कहा, क्या दूंगा, सुन ले। ये भी मेरी प्रति प्रतीक्षारत घड़िए मुझ पर छोड़ दे कि क्या वो निष्कर्ष देते हैं मेरे जीवन का, तो मैं कैसा फल दूंगा तुमको पता है। शुभाशुभ फल रेवम मोक्ष से कर्म बंधने, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। तू पहले मेरे पर समर्पण दे के छोड़ तो सही, क्योंकि तेरी बुद्धि ससीम है, विचार संकीर्ण है। तू जब भी मांगता है छोटी चीज मांगता है, बस पुत्र दे दे, मेरा मकान बना दे, मेरी दुकान बना दे। अब वो तेरे भाग्य में सुख है या नहीं, मांग लेगा, समय नष्ट कर लेगा, चाहे बाद में उसी में तड़पता रहे, तो है ही नहीं बात। और मुझ पे प्रसंग छोड़ दे तो मैं ऐसा प्रसंग दूंगा, तुझे तसल्ली होगी कि समर्पण का फल मुझे बढ़िया मिल गया। जीव ऐसा मांग नहीं पाएगा भगवान से, उतना मांग नहीं पाएगा भगवान से जितना भगवान के समर्पण कर देने पर भगवान जब रिझते हैं तो जितना देते हैं महाराज, जीव की स्वप्न में भी नहीं हो सकता है कि मैं भी इतना कभी ले सकता हूं, मांग कर इतना ले सकता हूं। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख, संतों की ये सीख है महाराज। त्याग की भूमि दूसरे के हृदय को हिलाने लगती है महाराज। हमारे साथ कई प्रसंग जीवन में ऐसे जुड़ते रहते। कोई संत कुछ मांगता है और हम कह देते हैं इस समय नहीं है, ये दो हाथ हमारे क्यों देखते हो देने वाले। उसके बहुत सारे हाथ हैं, न जाने किस हाथ से तुमको देना चाहता है। हमारे हाथों को ये श्रेय नहीं मिलना होगा तुमको देने का। जो महात्मा संतोष की श्वास लेके चलने लगता, अच्छा भगवान आपने कह दिया तो कहीं ना कहीं से आप दोगे ही मुझको। जब यूं कह के चलने लगता है तो हृदय हिलने लगता है। फिर हम बुला लेते हैं, बाबा इधर आ जाओ, तुम्हारा यहाँ रखा हुआ है। चाहे हमको बाजार से भी मंगाना पड़ता है ना, उसका वो शब्द, उसके संतोष की श्वास मुझे विभल बना देते हैं। मैं सोचता हूं परमात्मा भी ऐसे ही विवल हो जाता होगा जब अपना पन न रख के वहां
जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुवेगी दास में तोरा। संत और गुरु के निकट पहुंचा जाए। मांगना क्या चाहिए हमको? पहले तो कुछ मांगना ही नहीं है, बैठे रहो बस, देखते रहो उनको। क्यों? यदि वो अंतर्यामी है, कुछ उनसे छिपा नहीं है, तो फिर हमें कहने की आवश्यकता क्यों पड़े? वहां मेरी तो हवा उनसे टकराएगी, कोई ना कोई उत्तर दिलाएगी उनसे। सबर करके किसी संत और सदगुरु के पास बैठो तो तुम्हारी सारी समस्याओं का हल उनके पास पड़ा रहता है। क्या वो पैसा देते हैं? कहते नहीं। क्या करते हैं? कहते उनकी तो हवा ही ऐसी होती है, तुम्हारा समाधान देना शुरू कर देती है। और केवल समाधान ही नहीं देती, राहत भी देती है, वहीं से रास्ता निकल आता है। बशर्ते कि तुम सबर कर लो। इस पथ पर मैंने देखा जितना धैर्य काम करता है ना महाराज, बेसब्री काम नहीं करते। धैर्य से देखो तो सही, तुम अभी आना शुरू हुए हो, यदि कोई संत सदगुरु है, तुमको श्रद्धा बन गई है, तो फिर तमाशा देखो क्या होने जा रहा है। कईयों ने अपने अनुभव बताए महाराज, जो हमको असंभव लग रहा था, वो यहां मां के दरबार पर आने पर धीरे धीरे हमको लगता है कहीं रास्ता नहीं मिला, अब रास्ता मिलने लग रहा है। धीरे धीरे बेसब्री से कोई प्रसंग होगा, उसका फल उतना रस वाला नहीं होगा। सब्र करो, इतना क्या, थोड़ा और देखो, देखो देखते जाओ, राहत भी मिलेगी, धैर्य संबल भी मिलेगा, दोनों प्रसंग। जब श्री कृष्ण ने एक श्लोक में ये सारा रहस्य खोला अनन्य भक्त का, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यचित होकर के जो मेरा स्मरण करते रहते हैं, अर्थात मेरे अतिरिक्त कोई और चिंतन उनके जीवन का सहारा नहीं होता, फिर उनका योगक्षेम मैं स्वयं करने लगता हूं। अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति, उसको योग कहते हैं। और प्राप्त होने के बाद रक्षा हम स्वयं अपनी कर पाए, ये भी बड़ी मुश्किल होती है। भगवान कहते हैं यदि मेरे पर निष्ठा बना के भजन करे तो अप्राप्त की प्राप्ति भी करा देता हूं, और फिर उसकी रक्षा भी मैं करने लगता हूं, चौकीदार बन करके। नारद जी की अनन्यता और भक्ति का तो प्रभाव था महाराज। विश्व मोहिनी पर जब मन चला है, भगवान ने स्वयं क्या कर रहे थे? दोनों काम कर रहे थे। भजन के द्वारा उसको प्राप्त भी करवाया प्रसंग, और फिर उसकी रक्षा भी कर रहे हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवत भजन का फल अपनी मनमुखता से विलग होकर चलो। संत और सदगुरु ने बताया है मेरे मनवा बाबू, तो फिर वो सबर का जो फल होगा सर्वांग पूर्ण होगा। हम अप्राप्त के लिए तड़फे, मिले ना मिले बड़ा मुश्किल है। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे अप्राप्त की प्राप्ति, और जीवात्मा की अप्राप्त की प्राप्ति है तो क्या है? भगवत आत्मा का दर्शन। भगवान कह रहे हैं सहज में मेरे समर्पण पे उसको आत्मा का दर्शन भी करा देता हूं,
और फिर रक्षा अर्थात फिर उसमें जीवात्मा की स्थिति भी दे देता हूं। एषा ब्राह्म स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमोहयति स्थित्वा श्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति योगक्षेमम वहाम्यहम्। लेकिन इस पथ पर धैर्य रखना बड़ा कठिन होता है। चलते चलते थोड़ी सी कठिनाई आई, अरे क्या पढ़ा मंदिर में, क्या पढ़ा महात्मा के पास, उसका फल ये मिला, छोड़ो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता केवल इच्छा ही काम न करेगी तुम्हारी, तुम्हारा प्रारब्ध भी तो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। ये जो तुम अब कर रहे हो ये नई फाइल तैयार कर रहा है, और जो पीछे करके आए हो वो भुगतवा रहा है तुमसे। तुम धैर्य रखो, पिछला कर्म जब समाप्त होगा, ये नया जो कर्म तुमने रचना की है, संत के पास जाने का, मंदिर में जाने का, कीर्तन भजन करने का, ये जब फाइल खुलेगी तुम्हारी, कईयों को अवाक बना देगी, कईयों को तुम्हारा प्रसंग चमत्कार मालूम पड़ेगा, कईयों को आश्चर्यान्वित करने वाला होगा। लेकिन धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरा हो, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। संत और सदगुरु के द्वारे पर पहुंचा जाए। यथार्थ कुछ संत और सदगुरु है और कुछ सिद्ध देवता है। कुछ मांगो मत, उन पर छोड़ के रखो क्या करते हैं। तुम्हारे भजन की मजदूरी इतनी नहीं है कि मकान मिल जाए, ये तो भोग है। मिल भी जाए तुम्हारे भाग्य में इसका सुख नहीं, तड़पते रहो, क्या फायदा। तुम उन पर छोड़ो, वो ही देंगे जो तुमको सुख देने वाला भी हो, तुमको राहत देने वाला भी हो। इस पथ पर मनमुखता किसी की भी सफल ना हुई, काम ना कर सके। गुरुमुख यदि मन हो गया है, वो मन भी विवेकी है, वो भी हमको अच्छा फल देने वाला है। और नहीं तो मन के मते न चालिए, मन के मत अनेक, जो मन पर असवार हो सो कोई विरला एक, जो मन पर असवार हो सो कोई विरला एक। मेरे मनवा बाबू, देखते ही देखते आज के दिन के ये क्षण भी जो दुर्लभ थे महाराज, भागवत पादार बिंद से तुमको सुलभ हुए थे, वो भी काल कलवित हो गए। फिर नानक जन कहते बात, बिनस जई है तेरो गात, क्षण क्षण करके गयो काल, तैसे जात आज है राम सुमिर, राम सुमिर।